हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था दैट वाज वेलोसिटी। तो अभी तक जो हमने टॉपिक कवर कर लिया बच्चों, उसमें स्पीड आ चुकी है और हम लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करके गए थे दैट वाज वेलोसिटी। देखिए, आज हम वेलोसिटी को ही डिस्कस करेंगे पर डिफरेंट वे में। डिस्कशन वेलोसिटी का ही होगा पर एक अलग नए पैरामीटर में। अब उसका मतलब क्या है, एक काम करते हैं, पहले हम एक फोटो डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए ये 0 सेकंड पे यहाँ पर है, ये अगले 1 सेकंड बाद ये यहाँ पहुँच गया, मतलब मोशन में। अगले 1 सेकंड के बाद मैंने जब देखा ये और आगे पहुंच गया था, मतलब इसका जो डिस्टेंस कवर था अगले सेकंड में वो ज़्यादा था। फिर मैंने अगले 1 सेकंड के बाद देखा ये और आगे निकल चुका था, और मैंने 1 सेकंड के बाद देखा ये और आगे निकल चुका था। तो यानी कि मैं इसके हर सेकंड में पोजीशन देख रहा था, चेंज हो रही थी, यानी कि मोशन में था, यानी कि इसके पास इसकी कोई वेलोसिटी स्पीड थी। पर अगर मैं हर सेकंड में देखूं, ये हर सेकंड में आगे निकलता जा रहा था। यानी कि एक बात तो मुझको क्लियर हो गई, वेलोसिटी तो इसके पास थी पर इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में चेंज हो रही थी, सेम नहीं रही होगी। अगर ये हर सेकंड में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करता, जिसको मैंने लास्ट क्लास में कहा था यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यहाँ पर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक और केस देखते हैं। मान लो ये 0 सेकंड पे यहाँ था, ये 1 सेकंड बाद यहाँ आ गया, ठीक है, और अगले 1 सेकंड बाद ये यहाँ ही आ पाया, और अगले 1 सेकंड के बाद ये यहाँ था, और अगले 1 सेकंड के बाद ये यहाँ था। यानी कि इसकी हर सेकंड में पोजीशन तो चेंज हो रही थी, पर इसकी हर सेकंड में देखने से लग रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो क्या यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ये भी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ये भी है। मैंने कहा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस is covered in equal interval of time. ये बात समझ में आ गई बच्चे आपको? ऊपर वाले केस में देखें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी कि इन दिस केस मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और इस केस में मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो मेरे बच्चे, जब मोशन में वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, हम कह सकते हैं वेलोसिटी जब चेंज हो। यानी कि दोनों केस में क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। पर ये वेलोसिटी जो चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो जब मेरे बच्चों वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने लग जाए तो हम एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट टर्म इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिंबल इज स्मॉल ए। यानी कि एक्सेलरेशन टॉपिक का जन्म कब होता है? एक्सेलरेशन का जन्म तब होता है जब मोशन के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो हम कह देंगे एक्सेलरेशन आ गई। अब वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब हो गया, यहाँ तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, यहाँ तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। दो ही बातें हो सकती हैं, यहाँ तो इंक्रीज होगी, यहाँ तो डिक्रीज होगी। ऊपर वाले केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नीचे वाले केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है।
मैं आपको इसी बात को एक अलग कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल के रूप में आपके पेश करता हूं। जैसे मान लो आपके एग्जाम में मार्क्स आए, अप्रैल एग्जाम में मार्क्स आए 100 में से 30, मई में एग्जाम में हुए मार्क्स आए 30, जून में एग्जाम हुए मार्क्स आए 30, जुलाई में एग्जाम हुए मार्क्स आए 30। तो बच्चे के जो मार्क्स आ रहे हैं ये मार्क्स यूनिफॉर्म मार्क्स आ रहे हैं कि भैया मार्क्स चेंज ही नहीं हो रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर मान लो दूसरा बच्चा है, उसके 100 में से पहले आए 30, फिर आए 30 के बाद 40, फिर आए 40 के बाद 50, फिर आए 50 के बाद 60। यानी कि ये वाला बच्चा कोई तो ऐसी बात है जो अपनी स्टडी में ऐड कर रहा है जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, और ये वाला बच्चा जो एफर्ट पहले डाल रहा था वही के वही एफर्ट ये इस समय और अगले एग्जाम में और अगले एग्जाम में डालता रहा। यानी कि एक चीज़ है जो इसने नहीं करी और एक चीज़ है जो इस बच्चे ने करी। आप समझ पा रहे हैं, उसने मेहनत करी, मेहनत करने से उसके मार्क्स इंक्रीज हुए। तो मैं कह सकता हूँ ये बच्चे के मार्क्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। और वो जो एक्सेलरेशन है वो उसकी मेहनत है, वो पढ़ाई में मेहनत कर रहा है और उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं। पर मान लो एक और बच्चा है, उसके अप्रैल में मार्क्स आए 80, मई में उसके मार्क्स आगे कम, जून में उसके मार्क्स आगे और कम, जुलाई में मार्क्स आगे उसके और कम। यानी कि मार्क्स तो इसके भी चेंज हो रहे हैं पर इसके मार्क्स कम हो रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ये भी कर रहा है जिसकी वजह से इसके मार्क्स पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं। आप इन्हीं मंथ को ईयर के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं कि भैया 6 में इतने आते थे, 7th में इतने आ रहे हैं, 8th में इतने आ रहे हैं, 9th में इतने आ रहे हैं, 10th में इतने आ रहे हैं, 11th में इतने आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं बच्चे के मार्क्स पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहे हैं, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, इस केस में पॉजिटिव इंक्रीज कर रहे हैं, इस केस में नेगेटिव इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई तो बात है ना जो इन केस में देखी जा रही है जिसकी वजह से एक के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक के मार्क्स डिक्रीज। वजह कोई भी हो सकती है। हो सकता है ये बच्चा बीमार पड़ गया हो जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आ रहे हो सकता है ये बच्चा बुरी संगत में पड़ गया हो जिसकी वजह से इसके मार्क्स कम आ रहे हो सकता है मेहनत तो ये कर रहा हो पर ये मेहनत खेल कूद में, मोबाइल की दुनिया में कर रहा हो जिसकी वजह से इसके मार्क्स कम आ रहे हैं। यानी कि मेहनत कर रहा है पर मेहनत की डायरेक्शन क्या है? गलत, जिसकी वजह से रिजल्ट भी क्या आ रहा है? डाउन। और ये बच्चा मेहनत तो कर रहा है पर मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहा है? सही, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट भी किस डायरेक्शन में आ रहा है? सही। तो इसमें इसकी मेहनत और इसकी पढ़ाई की डायरेक्शन सेम होगी, अलग अलग होगी? सेम होगी। और इस केस में इसकी पढ़ाई और जो ये मेहनत कर रहा है, देखो घर में कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, ऐसा तो है नहीं घर में कुछ ना कर रहा हो। घर में अगर मोबाइल भी देख रहा है या टीवी भी देख रहा है या सोशल मीडिया में बैठा है या क्रिकेट या पूरा दिन सुबह से लेके कोई भी गेम देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो मेहनत तो कर रहा है। ऐसा मेहनत का काम है ये भी। आप बताओ ना, मोबाइल देखना भी मेहनत का काम है बच्चे के लिए, सोशल मीडिया पे रहना भी मेहनत का काम है, सारा दिन खेलना या सारा दिन खेल देखना ये भी तो एक उसके लिए मेहनत का काम है। पर मेहनत की डायरेक्शन सही है गलत है? मेहनत की डायरेक्शन गलत है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स उल्टे आ रहे हैं। मतलब जो आने चाहिए थे ज़्यादा वो आ रहे हैं क्या? कम आ रहे हैं। ठीक ऐसे बच्चे, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इस बच्चे के दोनों के केस में देयर इज अ एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन इसकी क्या आ रही है और इस केस में एक्सेलरेशन इसकी क्या आ रही है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है उसी डायरेक्शन में मेहनत कर रही है, और जिस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है मेहनत इसकी उल्टी डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इसके पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? आप इसको दूसरे कंटेक्स्ट में भी देख सकते हो। मान लो ये स्पोर्ट्स में मैंने इसका रिकॉर्ड उठा के देखा, इसका बच्चे का स्पोर्ट्स में रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है क्योंकि ये मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहा है? पढ़ाई में, तो इसका स्पोर्ट्स में रिजल्ट खराब आ जाएगा। और ये बच्चा मान लो स्पोर्ट्स में मेहनत अच्छी कर रहा है, मान लो एक क्रिकेट की गेम खेलता है, कोई और प्लेयर है, विराट कोहली है, वैभव सूर्यवंशी है, तो उसके पढ़ाई में मार्क्स क्या आ रहे हैं? डाउन। पर उसका दूसरा करियर क्या जा रहा है? अप। तो जो जिस डायरेक्शन में मेहनत करेगा रिजल्ट भी आपका कहाँ आएगा? उसी डायरेक्शन में आएगा। इजंट इट? मेरी बात समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर बात पढ़ाई की हो रही है, तो पढ़ाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ बात पढ़ाई की हो रही है, पढ़ाई की डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। मतलब पढ़ाई की डायरेक्शन और मेहनत की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के उल्टी है।
रिजल्ट उल्टा आ रहा है। ठीक ऐसे मेरे बच्चे, जो मैंने आपको पीछे वाला केस बताया, इस केस में मोशन जा रही है इधर और उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूँ इसमें भी एक्सेलरेशन है। आप समझ गए, एक्सेलरेशन दोनों में है क्योंकि दोनों में चेंज हो रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं बाद में आगे जाके क्या कहूँगा, पॉजिटिव। और आपको लग रहा है इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मोशन के साथ साथ, तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं आगे जाके क्या कहूँगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आई अभी फिलहाल छोड़ दो। अगर आपको लगता है सर ने बहुत जल्दी नेगेटिव पॉजिटिव बता दिया, फिलहाल छोड़ दो, मैं भी आपको आके सबूत दे दूंगा नेगेटिव कैसे आ गया। फिलहाल एक्सेलरेशन का टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे समझ में आ गया, यानी कि जब भी वेलोसिटी बदलेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगी, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे पे आपकी स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर की है, आपने 3 मिनट बाद देखा 80 है, 3 मिनट बाद देखा 80 है, 3 मिनट बाद देखा 80। आजकल तो क्रूज कंट्रोल आता है गाड़ी में, आपने क्रूज कंट्रोल दबा दिया, 80 पे चलती रहेगी आपकी गाड़ी। तो उस केस में आपकी कार में मोशन तो है पर क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि कार में एक होता है एक्सेलरेटर, एक होती है ब्रेक। तो जब कंट्रोल क्रूज दबा देते हैं, क्रूज कंट्रोल दबा देते हैं, तो आपके पैर एक्सेलरेटर से भी हट जाते हैं और ब्रेक से भी हट जाते हैं। ना अब एक्सेलरेट कर रहे हैं, ना आप ब्रेक दबा रहे हैं, तो आपकी कार यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। पर आपका मन किया कि मैंने कार को और हवा में उड़ाना, तेज चलाना है, तो आपने एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया। अब आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 80, 90, 20, 120, 130, 140, 150। बहुत हाई स्पीड तो रिस्की भी हो सकता है, पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप बताओ इस केस में आपकी कार में क्या आ रही है विद टाइम, एक्सेलरेशन आ रही है। पॉजिटिव आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी, पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन जा रही है उसी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट कर रहे हो। पर अगर आपको देखा आगे कोई ब्रेक लगानी है, आगे कोई ऑब्स्टिकल है, आगे कोई रेड लाइट है, या आगे कोई मान लो कोई जानवर आ गया सड़क के ऊपर, तो फिर आपको क्या लगानी पड़ेगी, ब्रेक। 80 से 70, 60, 40, तो विद टाइम आपकी स्पीड क्या होती जा रही है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम। अब बताओ वेलोसिटी तो आपकी आगे जा रही है पर एक्सेलरेशन आपकी कहाँ जा रही है, पीछे, क्योंकि जब ब्रेक लगती है तो पीछे की तरफ फोर्स लगती है, गाड़ी को पीछे की तरफ कोई रोकता है, तो उस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आगे चल के मैथमेटिकल वैल्यू से बताऊंगा नेगेटिव कैसे हो गई। फिलहाल ये केसेस के बाद हमने एक चीज़ देख ली, यानी कि जब मान लो 0 से लेके 3 सेकंड तक उसकी क्या चेंज हुई है, वेलोसिटी। तो कुछ वेलोसिटी उसकी कितने सेकंड में चेंज हुई होगी, 2 सेकंड में, और कुछ वेलोसिटी उसकी कितने टाइम में चेंज हुई होगी, 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जितनी चेंज हुई उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे इस केस में देखो 0 से लेके 4 सेकंड, 0 से 4 आपको देख के लग रहा है 0 से 4 उसकी क्या चेंज हुई है, वेलोसिटी। अगर 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो कुछ वेलोसिटी 3 सेकंड में भी चेंज हुई होगी, 3 में चेंज हुई है तो कुछ वेलोसिटी उसकी 2 सेकंड में भी चेंज हुई होगी, 2 में चेंज हुई है तो उसकी कुछ वेलोसिटी 1 सेकंड में भी चेंज हुई होगी, और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। कि भैया कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यहां पर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है, इट इज डिफाइंड एज change in velocity of an object divided by change in time during which change in velocity occurs। पर एक बात बताओ, अगर मैं इसको फॉर्मूले का रूप दे दूं तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच चेंज इन वेलोसिटी अकर। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर कुछ भी चीज डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय टाइम आ जाए तो हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो अब नीचे डिवाइडेड बाय टाइम है, तो मैं यहाँ पे एक और डेफिनेशन बना सकता हूँ जो आगे चलेगी, रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है मेरे बच्चों, तो ये नई डेफिनेशन है, ये याद करना। यानी कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब बताओ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। लिखो मीटर पर
सेकंड। अच्छा, टाइम की यूनिट भी क्या होती है? सेकंड। तो सेकंड को एक बार और लिख लो, तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। डिवाइडेड बाय सेकंड किसकी यूनिट आ गई? टाइम की। तो आप बताओ मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक और तरीका होता है, जरा देखो, मीटर सेकंड स्क्वायर को जब ऊपर लेके आओगे तो s की पावर क्या बन जाएगी? -2। तो मीटर पर, मैंने क्या कहा था, माइनस को क्या बोलते हैं? पर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी दूसरी और यूनिट क्या हो सकती है? किलोमीटर पर आर स्क्वायर, या किलोमीटर पर मतलब माइनस आर स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। यहां तक की बात समझ में आ गई। आओ जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप एक कार ट्रैवल कर रहे हो, कार आप रेस्ट से चले, कभी भी बच्चे लिखा हो कार इज एट रेस्ट, तो समझ जाना उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्या ले लेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी? मान लो इन द स्पैन ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर अंदर ये कार की फाइनल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी मतलब अब जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। आप बताओ उसने किस पे पैर रखा होगा? ब्रेक पे पैर रखा होगा या एक्सेलरेटर पे पैर रखा होगा? एक्सेलरेटर पे, जिसको ब्रेक कहते हो। तो एक्सेलरेटर पे पैर रखा होगा तो एक्सेलरेट होगी नहीं होगी उसकी कार। अब हमको कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस मोशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं बच्चों? फाइनल को माइनस कर दो किससे? इनिशियल से। उसको चेंज कहते हैं ना। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल कराया होगा, ये देखो मार्क्स वाला, पीछे मार्क्स वाला एग्जांपल कराया होगा, ये वाला। तो अब बताओ चेंज कितना हो गया? 40 माइनस 30। और इस केस में चेंज कितना हो गया? 70 माइनस 80। हमेशा चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल से। याद रख लोगे? आ जाओ। तो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, T2 माइनस T1, चेंज ऑफ टाइम T। अब बताओ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस? द फाइनल वेलोसिटी इज 20। तो 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा उसको? 5। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 4। बिना यूनिट के फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं करना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? अब बच्चों एक बात याद रखना, कभी भी हम आगे के फिजिक्स में फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, हम फाइनल वेलोसिटी को इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम स्मॉल v लिख देंगे। और कभी भी इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल लिखना होगा तो हम इनिशियल वेलोसिटी को u लिख देंगे। तो अभी आप याद रख लोगे, द फॉर्मूला ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज, सिंबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u एंड द सिंबल ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज v। तो फॉर्मूला क्या हो गया एक्सेलरेशन का? जरा पीछे चल के लिख देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। आ जाओ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला आओ देखते क्या बन जाएगा। ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर्मूला समझ में आ गया मेरे बच्चों को? ध्यान रखोगे फाइनल माइनस इनिशियल कैसे कर दिया। और एनसीईआरटी इसको एक्सेलरेशन ना कह के क्या कह देती है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। एवरेज इसलिए कह देती है एनसीईआरटी क्योंकि आगे चल के एक्सेलरेशन भी दो तरह की पढ़ेंगे आप। एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपको अभी 9th क्लास के एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ाया गया है? एवरेज एक्सेलरेशन मतलब 1 से लेके 0 से लेके 5 तक जो भी एक्सेलरेशन हुई उसकी एवरेज, उसकी उठा के एवरेज। ठीक है, तो उसको एवरेज एक्सेलरेशन लिख देता है। तो अगर आपको कहीं डिफाइन एवरेज एक्सेलरेशन तब भी क्या कहना है? एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज जो आपके सामने लिखा है। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों एक्सेलरेशन का आज के बाद? द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन मैं दोबारा लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आओ और देखते हैं एग्जांपल। अब मान लो ये कार थी,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल, अच्छा बताना इनिशियल वेलोसिटी को मैं सीधा लिख लूं मेरे बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसकी थी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। और इसने देखा आगे कोई ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, तो इसको कार धीरे करनी थी। तो मान लो इसने 10 सेकंड के अंदर अंदर ब्रेक को दबाता रहा। ब्रेक जब दबाते ना बच्चे, एकदम से गाड़ी नहीं रुक जाती, ध्यान रखना। जो गाड़ी ड्राइव करता होगा, थोड़ी बहुत आप भी स्कूटी वूटी चलाते होंगे, कार वार, अगर कार तो अभी छोटे नहीं चलाते होंगे, तो जो कार भी चलाता है ना, वो ब्रेक पे धीरे धीरे पैर रखता है। ब्रेक पे जैसे धीरे धीरे पैर रखता है तो उसकी कार धीरे धीरे स्लो होती है, एकदम से नहीं रुक जाती बच्चे। जो एकदम से रुक जाती है वो पावर ब्रेक्स होती हैं, पावर ब्रेक नहीं होती हमारी गाड़ियों में। तो मान लो 10 सेकंड तक वो थोड़ी थोड़ी ब्रेक दबाता रहा और उसकी कार की स्पीड 60 से आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, धीरे कर दिया उसने। आपको कह रहा है एक्सेलरेशन कितनी आई, अब आपको साफ देख के लग रहा है 60 से 40 हुई है, तो यानी कि उसने एक्सेलेटर पे पैर नहीं रखा होगा, किस पे पैर रखा होगा? ब्रेक पे। आओ देखते हैं। तो अगर ये इनिशियल है तो इनिशियल को मैं क्या कह दूंगा? यू। ये फाइनल है, फाइनल को मैं क्या कह दूंगा? v। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? v माइनस यू अपॉन, तो बताओ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 40 माइनस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 60 डिवाइडेड बाय t। टाइम कितना लगा उसको? 10 सेकेंड। तो आपका आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नहीं आ रही है मेरे बच्चों? अब बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? फिर मैंने भी पीछे बताया था, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, व्हेन आप स्लो डाउन कर रहे हैं किसी गाड़ी को वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। और पॉजिटिव कब आएगी? जब आप किसी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। तो इस केस में अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, क्योंकि एक बात तो क्लियर हो गई है, एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों वेक्टर हो जाएगी? क्योंकि इसमें वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात भी होती है। तो वेक्टर है तो इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? हाँ, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दो होती हैं, या तो वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन की एक्सेलरेशन डायरेक्शन बन जाती है, या वेलोसिटी की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन बन जाती है किसकी? एक्सेलरेशन की। जैसे इसमें देखो, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? बोलो, इंक्रीज। तो मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है राइट साइड में, तो हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या मान लेंगे? राइट साइड में, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि अगर एक गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो उसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आर हैविंग सेम डायरेक्शन, और अगर किसी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो वेलोसिटी तो उसकी आगे जा रही है ऐसे, तो उसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में मानी जाएगी? पीछे की तरफ, नेगेटिव। तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो समझ जाना एक्सेलरेशन क्या आ रही है? नेगेटिव। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन है तो मान लेना कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन क्या आएगी? पॉजिटिव। तो इस केस में बताओ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? माइनस तो आ रही है, आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, जब भी नेगेटिव आ जाए, ऑपोजिट टू दैट ऑफ। तो जो मैंने पीछे फोटो डायग्राम बनाया था उसको जरा चेंज करते हैं, आ जाओ। ये वाला फोटो डायग्राम आना जरा मेरे बच्चों। इस डायग्राम देखो, इस डायग्राम में बताओ मोशन, जो भी गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, जो भी, वो स्पीड अप हो रही है, स्लो डाउन हो रही है? स्पीड अप हो रही है। तो आप बताओ वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में मानी जाएगी? सेम, क्योंकि वो स्पीड अप हो रही है। और इस केस में अगर उसकी वेलोसिटी राइट साइड में जा रही है पर एक्सेलरेशन बताओ स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन सेम होगी या अपोजिट होगी? अपोजिट, उल्टा डायरेक्शन कर देना। तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? और इस केस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आए, जो अभी आप देख रहे थे ये वाला केस, इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इस केस को कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्ड हो रही है। जैसे उस बच्चे के मार्क्स 70 से 60 40 तक आ गए थे, तो हम क्या कहेंगे? उसके मार्क्स क्या हो रहे हैं? रिटार्ड हो रहे हैं, रिटार्डेशन है। और जिसके मार्क्स 30 से 40 50 60 70 80 90 ला रहा था हर महीने में, वो उसके मार्क्स क्या कर रहे थे? एक्सेलरेट कर रहे थे। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसमें भी दो चीज़ होगी, एक्सेलरेशन होगी और रिटार्डेशन होगी।
तो अगर आपको आगे के क्लासेस में मैं कहूं न्यूमेरिकल में, अगर न्यूमेरिकल आए और उस न्यूमेरिकल में कहे कि रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपने ए की वैल्यू क्या लेनी है उसके न्यूमेरिकल में, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। जब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये पुट करेंगे। क्लियर है? और मान लो कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो और उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कम्स टू बी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे एक्सेलरेशन ही पूछी, रिटार्डेशन पूछी है, तो रिटार्डेशन क्या लिखेंगे? आपको कहेगा व्हाट इज द रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन माइनस हटा देना और क्या लिख देना, क्योंकि रिटार्डेशन में माइनस आ चुका होता है। समझ में आ गया? तो दो चीजें ध्यान रखना। पहली चीज, अगर किसी न्यूमेरिकल में रिटार्डेशन दी है तो ए को क्या पुट करने वाले हो, -4 मीटर पर सेकेंड के। और अगर किसी न्यूमेरिकल में निकालनी है एक्सेलरेशन है और पूछी रिटार्डेशन है, तो आप आंसर रिपोर्ट करके क्या होगे, रिटार्डेशन इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं, रिटार्डेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गई बात मेरे बच्चे? तो रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन इज numerical value of acceleration when velocity is decreasing। समझ में आ गया बच्चे? रिटार्डेशन की डेफिनेशन कह रहा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे ये डायरेक्शन है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की, जब वो वेलोसिटी क्या कर रही होती है, डिक्रीज, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं। अब जैसे ये कार है, मैं फाइनल डिस्कशन खत्म कर रहा हूं, मान लो ये कार है, ये कार स्पीड अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में स्पीड अप हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में मान ली जाएगी, सेम। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आ रही है सेम डायरेक्शन। मान लो ये कार है और ये कार डिक्रीजिंग स्पीड है। डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या हो गया, स्पीडिंग डाउन, यानी कि क्या अप्लाई कर रहा होगा, बोलो बोलो, ये ब्रेक दबा रहा है। तो इस केस में वेलोसिटी तो इधर जा रही है, अरे देखो ना, जब गाड़ी तो इधर ही जा रही है ना, आप जब ब्रेक दबाते भी हो तो भी गाड़ी इधर ही जाती रहती है ना, ये थोड़ा ना ब्रेक दबाती गाड़ी उल्टी हो जाती है। तो जब ब्रेक दबाते हो कुछ तो आपकी गाड़ी ट्रेवल करती है ना, तो यानी कि ब्रेक दबाने के बाद आपकी गाड़ी तो जा उधर ही रही है, पर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन मान ली जाएगी, अपोजिट, उल्टी। तो इस केस में वेलोसिटी तो आगे जा रही है पर एक्सेलरेशन अपोजिट मान ली जाएगी। पर एक बात और याद रखना, अभी मैं पीछे न्यूमेरिकल की बात कर रहा था, ये न्यूमेरिकल की बात कि न्यूमेरिकल में अगर रिटार्डेशन दी हो तो ए माइनस में लेना है, और किसी न्यूमेरिकल में ए नेगेटिव आए तो रिटार्डेशन प्लस में लिखनी है। पर अगर आपको कहे ना किसी न्यूमेरिकल में, छोटी छोटी बातें लिख लेना नहीं तो भूल जाओगे, अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा लिख दे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस केस में ए की वैल्यू जब न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मत लेना, ब्रेक दबा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेके पुट करना, -2। तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन जा सकता है। तो अगर लिखा हो कार इज मूविंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ब्रेक इज दिस, तो आपने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू ली है उसका आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर होगी बच्चों? आगे चल सकते हैं यहाँ तक? अब क्लियर है? कोई डाउट है पूछ लो, पक्का? और कुछ क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के। हाँ, अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आप ये कह देना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल ये दे देना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल ये दे देना कि व्हेन अ कार इज स्टैंडिंग एट द रेड लाइट, रेड सिग्नल, and after seeing the green signal
कार स्पीड्स अप, सो इट रिजल्ट्स इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल अगर पूछें तो क्या लिख देना, व्हेन अ कार इज ड्राइविंग एट वेरी हाई स्पीड एंड सडनली सॉ सम ऑब्स्टिकल्स देन अप्लाई ब्रेक, इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. कर लोगे? तो यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन करना है आप लोगों ने, जो आप होमवर्क में कराएंगे. क्या? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ, कौन कौन सा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, और दूसरा कौन सा मेरे बच्चों? नेगेटिव एक्सेलरेशन का. ये आपको करना है, मैंने बोल दिया, घर जाके लिख लोगे ना अपने आप. आ जाओ, क्वेश्चन देखिए जी. एवरेज एक्सेलरेशन समझा दी. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, न्यूमेरिकल करते हैं. आ जाइए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे. एग्जाम्पल 4.3 जो आपके सामने है, इसमें कह रहा है कि एक बस है जो मूव कर रही है. हाँ, इसमें कह रहा है कि एक बस है जो मूव कर रही है एक बड़े हाईवे पे. फोटो को रहने दो, मैं आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ. कह रहा है एक बस है मूव कर रही है एक स्ट्रेट हाईवे पे, स्ट्रेट मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर. अब एक बात बताओ, देखो आगे का क्वेश्चन सेकंड में है, तो यानी कि इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेके जाना पड़ेगा. और आप बताओ 36 किलोमीटर पर आवर किस स्पीड से जा रही है, तो ये तो आपकी कौन सी वेलोसिटी हो गई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई. तो आप इस केस में इनिशियल वेलोसिटी यू क्या लेंगे? 36 किलोमीटर पर आवर. पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में? मीटर पर सेकंड में. मैंने क्या बताया? मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू, तो ऊपर छोटी वैल्यू लिखो 5/18, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड. ये उसकी कौन सी वेलोसिटी होगी मेरे बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी, जिससे वो चल रही है. यू अब जान के यू लिखूंगा. आप ड्राइवर प्रेस द एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर समझ में आ गया? रेस पे पैर रख दिया ड्राइवर ने. अब बताओ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी. और कितने सेकंड तक उसने रेस पे पैर दबाए रखा? 10 सेकंड तक. यानी कि फॉर द टाइम ऑफ 10 सेकंड वेलोसिटी ऑफ बस इंक्रीजेस टू 54 किलोमीटर पर आवर. यानी कि 10 सेकंड बाद कोई बैठा होगा उसके साथ, उसने देख लिया अरे इसकी वेलोसिटी तो कितनी होगी? 54 की होगी. तो क्या 54 को मैं उसकी फाइनल वेलोसिटी मान सकता हूं? तो 54 मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करूंगा? 5 तो 18 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकंड. ये उसकी हो गई फाइनल वेलोसिटी. समझ में आ गया? हाँ, कह रहे कुछ देर तक द बस मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब अब कुछ देर तक उसकी वेलोसिटी कितनी रही? यानी कि उसने कंट्रोल क्रूज पे पैर रख दिया होगा, बटन दबा दिया होगा, चल रही है 54 पे, चलने दो. ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना वेलोसिटी घट रही है. देन द ड्राइवर नोटिस द ऑब्स्टिकल. ड्राइवर ने क्या देखा? आगे कोई रुकावट है. मान लो पेड़ गिरा हुआ, देखो इसे फोटो में पेड़ ही गिर दिया. रुकावट तो कई तरीके की हो सकती है, सड़क टूटी हुई है. एंड प्रेस द ब्रेक. ओहो, अब बताओ जी उसने क्या दबा दी? ब्रेक दबा दी. आपको क्या लगता है एक्सेलरेशन प्लस आएगी बाद में नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी. द बस कम्स टू स्टॉप. बस क्या हो गई? थम गई, रुक गई, रोक ही दी. और कितना टाइम लगा बस को रुकने में? तो ये है केस 1, ये है केस 1. और अब केस 2. केस 2 आना जरा मेरे बच्चों, केस 2 में बताना. केस 2 की जब बात चल रही है वो 54 से रुका है. तो केस 2 में 54 थी और हो कितनी गई? 0. तो बताओ केस 2 में इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा मैं? 54. और फाइनल वेलोसिटी कितनी लूंगा अब मैं? 0. केस 2 समझ में आ गया? पहला केस इनिशियल इतनी, फाइनल इतनी. और जब कुछ देर तक उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड रही, उसके बाद उसने ब्रेक दबा के 0 करी, तो 15 से 0 करी. तो केस 2 में 15 से 0 करी, तो ये 15 क्या होगी उसकी? इनिशियल. और 0 क्या होगी उसकी? और केस 2 में टाइम कितना लगा दिया हुआ है? केस 2 में टाइम कितना लगा? तो केस 2 में टाइम वाज 5 सेकेंड, बट केस 2 में इनिशियल वेलोसिटी वाज 15 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलोसिटी वाज 0. समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि उसने कह दिया है कि बस रुक गई. कहता है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 केसेस. आओ एवरेज ए भी लिख दूं,
ए के पैरों में ए भी लिख दूं, मतलब कौन सी एक्सेलरेशन है ये, एवरेज। क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। बताओ मेरे बच्चों, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन केस 1? 0 से 10 से 15 हो गया था वो, 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा था उसको, 10। तो आपका आंसर आ गया 5/10। तो यूनिट क्या होती है मैंने अभी बताया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ केस 2 में। टाइम लगा 5 सेकेंड, 15 से 0 कर दिया। अब फिर ए कौन सी निकालनी है आपको, एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। मेरे बच्चों ध्यान रखना, कई बच्चों को ना वी और यू एक ही जैसा लगता है। बचपन में तो काम चल गया उसका, 9th में नहीं चलेगा। ध्यान रखना, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वी लगे और यू लगे। टीचर इस बात में माफ़ी नहीं देगा, आपको सीधा काट देगा। अभी तो फिर भी 9th में माफ़ी दे देगा, 10th में आपके पेपर तो बोर्ड में चेक होंगे, वो परवाह भी नहीं करेंगे, कहेंगे करता कर जाए, मारा क्या जा रहा है। ठीक है, तो आपने जो सुधरना अभी सुधार लेना अपने आप को। आज तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस यू की, ये वी 0 पुट कर दिया। अब इधर यू पुट करूँगा, यू की वैल्यू क्या है 15 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा था उसको 5, तो माइनस 15/5 को करेंगे तो आएगा 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सेकंड केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो अगर आप पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर सेम। सेकंड केस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट, यानी कि अगर वेलोसिटी इस केस में ऐसे है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे आएगी। और जब भी ऐसा सिनेरियो आ जाए तो समझ आना क्या लग रही है, ब्रेक लग रही है। और जब भी वी और ए की डायरेक्शन सेम आए तो समझ आना क्या, किस पे पैर रखा हुआ है, रेस पे, यानी कि एक्सेलरेटर पे। क्लियर होगी बात, क्वेश्चन हो जाएगा, होमवर्क में दोबारा करना है आप लोगों ने। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आपकी एनसीईआरटी में ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर, एक लड़की है स्कूटर चला रही है अपना, एंड फाइंड्स दैट स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। मतलब मान लो वो अपनी स्कूटी चला रही है और स्कूटी में उसके स्कूटर की जो रीडिंग होती है स्पीडोमीटर पे वो सेम आ रही है। मान लो 30 है तो 30 पे सुई अटकी हुई है, 30 है 30 पे ही सुई, ना 30 से ऊपर हो रही है ना 30 से नीचे जा रही है। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी इन एक्सेलरेशन, कह रहे क्या ये हो सकता है उसकी स्कूटी या स्कूटर एक्सेलरेशन में हो? नहीं हो सकता है, हो सकती है, हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मान लो वो एक राउंड अबाउट में घूम रही है, गोल चक्कर में चक्कर काट रही है, या राउंड अबाउट छोड़ दो, राउंड अबाउट छोड़ दो, वो एक स्क्वायर फील्ड में घूम रही है। स्क्वायर फील्ड में मान लो यहाँ पे उसकी स्कूटी की, मान लो यहाँ पे उसकी स्कूटी की रीडिंग आ रही थी 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आई 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। आप बताओ जब वो एक टर्न ले लेगी, टर्न लेने का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज। टर्न लेने का मतलब वेलोसिटी सेम मानी जाएगी, डिफरेंट मानी जाएगी? इस केस में वेलोसिटी ये है इस डायरेक्शन में, इस केस में वेलोसिटी की क्या बदल गई? एक बात बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाए तो वेलोसिटी सेम मानी जाती है, डिफरेंट मानी जाती है? डिफरेंट मानी जाती है, लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर वेलोसिटी बदल गई तो फिर क्या आ गई उसके अंदर? एक्सेलरेशन तो आ गई ना बच्चों। मैंने क्या बताया, जब भी वेलोसिटी बदलेगी एक्सेलरेशन का जन्म हो जाएगा। आप कहेंगे एक्सेलरेशन आ गई, यानी कि क्या बदलनी जरूरी है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी के लिए दो चीज़ों में से कुछ भी बदल जाए, या तो क्या बदल जाए? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ना बदले और डायरेक्शन बदल गई तो क्या बदल जाए? वेलोसिटी की डायरेक्शन मोशन में डायरेक्शन बदल गई तो क्या मानी जाएगी?
वेलोसिटी भी डिफरेंट मानी जाएगी। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल गई, तो वेलोसिटी सेम मानी जाएगी, डिफरेंट मानी जाएगी, डिफरेंट। अगर वेलोसिटी डिफरेंट मानी जाएगी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब क्या है, यानी कि फ्रॉम दिस टू दिस वेलोसिटी इज दिस टू दिस वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट मींस एक्सेलरेशन इज देयर। क्योंकि हाँ मैग्नीट्यूड, तभी तो वेलोसिटी की बात करी है। तो अगर आप लास्ट क्लास में नहीं थे, लास्ट क्लास में बताया था, अगर डायरेक्शन बदल गई तो फिर क्या मान लिया जाएगा, क्या बदल गई, और वेलोसिटी बदल गई, तो यानी कि क्या आ गई उसके अंदर, एक्सेलरेशन का जन्म कब हो जाएगा, जब क्या चेंज हो जाए। तो अगर टर्न काटती वेलोसिटी बदल गई, तो यानी कि एक्सेलरेशन भी आ गई। और आप सोचो अगर कोई स्कूटी ऐसे गोल चक्कर पे घूम रही है, गोल चक्कर पे, तो गोल चक्कर पे तो हर पॉइंट पे क्या बदल जाती है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जाती है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जाती है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जाती है। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है, तो हर पॉइंट पे क्या बदल रही है, वेलोसिटी। हर पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही है, तो हर पॉइंट पे क्या आ रही है, एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया इज इट पॉसिबल। आप लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। हाउ, इफ direction of scooter changes, then velocity changes, it means there will be acceleration in her motion। तो क्या मान लिया जाएगा उसमें, क्या मान ली जाएगी, बस क्या बदलनी जरूरी है मेरे बच्चों, बताओ, डायरेक्शन बदलनी जरूरी है। डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी बदल गई तो एक्सेलरेशन आ गई। तो आप लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। और ये तभी पॉसिबल है जब क्या बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए। और ऐसा हो सकता है डायरेक्शन बदल जाए, कोई गोल चक्कर में घूम रहा हो सकता है, या कोई स्क्वायर पार्क में घूम रहा हो। तो अब बताना, स्क्वायर पार्क में उसकी डायरेक्शन कितनी बार बदलेगी, तो उसकी एक्सेलरेशन भी कितनी बार बदलेगी, 4 टाइम्स। और अगर कोई मान लो हेक्सागन वाले पार्क में घूम रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी बार चेंज होगी, उसकी एक्सेलरेशन भी कितनी बार आएगी। पर मान लो अगर राउंड अबाउट में घूम रही है, राउंड अबाउट में आप जानते हैं डायरेक्शन इनफाइनाइट होती हैं। अगर इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती हैं तो इनफाइनाइट टाइप वेलोसिटी चेंज होगी, और इनफाइनाइट टाइम्स किसका जन्म होगा, मतलब हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन बदल जाएगी, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या बदल रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जाती है। लॉजिक क्लियर हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 4। अ कार, क्वेश्चन नंबर 4, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। आपको बताओ इसका क्या मतलब है, कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट मतलब u की वैल्यू क्या ले लेंगे मेरे बच्चे, 0। रेस्ट मतलब 0 है, इनिशियल। एंड वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 24 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी हो गई, 6 सेकेंड में। तो लो जी, टाइम कितना दे दिया मेरे बच्चों को, 6 सेकेंड। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, मैं अभी बता रहा था आपको, ए एवरेज होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बताओ व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, 24 माइनस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 0। व्हाट इज टाइम टेकन, 6। आंसर कितना आ गया, 4। यूनिट क्या होती है, मीटर पर। समझ में आ गई। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल हम अभी नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर आगे एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर आपको क्लास को वाइंड अप करूंगा। आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। सारे क्वेश्चन बिल्कुल। आओ बच्चों, ये केस देखिए, बहुत प्यारा केस है, सभी बच्चों को ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया केस है। सारे बच्चों इधर देखो। इस केस में क्या हो रहा है, मैं फटाफट बता देता हूं। इस केस में क्या हो रहा है कि एक पत्थर आप, इस केस में क्या हो रहा है, एक पत्थर है, आपने ऊपर से नीचे फेंका, नीचे। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट
ऊपर से नीचे आएगा तो एक बात ध्यान रखना, जैसे वो नीचे आ रहा होगा टॉप पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी तो थी नहीं ना, तो रेस्ट पे था। जैसे छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 क्या होगी, इंक्रीज। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी और क्या होगी, और बॉटम तक आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, सबसे ज़्यादा। ये ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं इसको नीचे फेंकूं तो उसकी अभी वेलोसिटी कितनी है, जैसे नीचे आ रहा था इंक्रीज 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 इंक्रीज, जब मेरे हाथ को टच किया होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से बॉटम से ऊपर जा रहा है, टॉप पे जा रहा है, तो समझ आना नीचे से ऊपर फेंकोगे कोई ना कोई वेलोसिटी तो दोगे ना उसको, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अरे मैक्सिमम वेलोसिटी दोगे तभी तो ऊपर जाएगा। और जैसे ऊपर जाके रुकेगा तो ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, 0, तभी तो रुका है, ये तो हवा में उड़ता रहता। तो यानी कि टॉप पे आने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो आप बताओ, टॉप टू बॉटम आता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, इंक्रीज। तो ऊपर से नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे आप, और कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए। आओ जरा देखते हैं, फटाफट देखना। ये रहा ऑब्जेक्ट 0 पे है, किस पे है, 0 से कितना आया, 10 मीटर, 10 मीटर से कितना आया, 20, 20 से कितना आया, 30। आप बताओ नीचे गिर रहा है, वो नीचे गिर गया। आप बताओ सबसे पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, 0। अगले एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। तो आओ केस वन उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी ले लो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है और टाइम कितना लगा केस 1 में, बोलो टाइम कितना लग गया। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन v की वैल्यू कितनी है, 9 पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना लगा, बताओ जी कितनी एक्सेलरेशन आ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड। आओ केस 2 देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। केस 2, अब मान लो केस 2 में मैंने ये ले लिया, केस 2 में मैंने ये वाला केस ले लिया, ये वाला ग्रीन बॉक्स, केस 2। अब तो केस 2 में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल कितनी थी, 9 पॉइंट, ये इसकी क्या हो गई, फाइनल। तो इनिशियल को क्या ले लो, 9.8, फाइनल को क्या ले लोगे, बोलो 19 पॉइंट, और इनिशियल से फाइनल आने में 1 सेकंड लगा ना, 1 से 2, तो टाइम कितना लग गया उसको। तो बताओ व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल कितनी है 19.6, इनिशियल कितनी है 9.8, टाइम कितना लग गया 1, अभी भी आंसर कितना आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस 3 को हम अलग कलर दे देते हैं, ये वाला केस 3 ले लो, आ जाओ। इस केस 3 में ये हो जाएगी इनिशियल और ये हो जाएगी फाइनल। आना जरा केस 3 में, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी u 19 पॉइंट, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 29 पॉइंट, व्हाट इज टाइम टेकन, देखो ना 2 से 3 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड पुट कर दो। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल कितनी है, इनिशियल कितनी है, टाइम कितना लगा उसको, अभी भी कितना आ गया आंसर। हाँ, आपने क्या चीज़ नोट करी, जब आप ऊपर से नीचे किसी को फ्रीली फॉल करेंगे, फ्रीली मतलब ऐसा नहीं ऐसे बॉल फेंक दी ना, किसी को पकड़ के ऐसे छोड़ दोगे तो जब वो नीचे गिरेगा उसमें एक्सेलरेशन आएगी। क्यों आएगी जरा देखो, 9.8 से 19.6, 19.6 से 29.4, 29.4 से कितनी हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्लस आएगी माइनस में आएगी, प्लस में। यानी कि हर एक सेकंड में क्या आएगी उसकी एक्सेलरेशन, और पहले सेकंड में एक्सेलरेशन कितनी आई 9.8, अगले एक सेकंड में उसकी एक्सेलरेशन कितनी आई 9.8, अगले एक सेकंड में कितनी आई। तो जब एक ऑब्जेक्ट को
ऊपर से गिरोगे, फ्री फॉल करोगे, इसको कहते हैं फ्री फॉल, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगी या नहीं आएगी, पहले फैसला कर लो। आएगी। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हर बार सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आगे की पढ़ाई जब करेंगे तो ध्यान रखना, आगे की पढ़ाई जब करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, ये आगे की पढ़ाई के लिए याद कर लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस न्यूमेरिकल में ए की वैल्यू क्या ले लेना उठा के, सोचना ही मत, समझ में आ गया। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे से गया, कहाँ गया, ऊपर, तो आप बताओ धीरे धीरे स्लो होगा फास्ट होगा वो, तो एक्सेलरेशन प्लस आएगी माइनस आएगी, पर एक्सेलरेशन की वैल्यू उसमें भी कितनी आएगी, सेम आएगी। और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बताओ ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस 9.8, नीचे से ऊपर आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 9.8। ये आपको आगे के न्यूमेरिकल में लेना है, याद रख लोगे। तो जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसमें एक्सेलरेशन सेम आती है, डिफरेंट आती है, पर फ्री होना चाहिए, फ्री फॉल मतलब फ्री फॉल। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।